जय राम, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, यदि आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय अगर औरतें यह उपाय जरूर कर देती हैं तो उन्हें अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोल करके नहाती हैं अर्थात निर्वस्त्र नहाती हैं, आज की इस वीडियो में उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। एक बार की बात है कि शिव और पार्वती हरिद्वार में घूमने गए थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में स्नान कर करके हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, सभी लोग हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, लेकिन आखिर उन लोगों का पाप जो नष्ट क्यों नहीं होता है? तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप इस बात को नहीं जानती हैं, आखिर इन लोगों का पाप क्यों नहीं नष्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बातें बताऊंगा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। आखिर गंगा स्नान करने के बावजूद भी उनके पाप नष्ट क्यों नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई जाएगी, इस वजह से आप पूरा जरूर सुनिएगा। उसके साथ साथ आज के वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही खास जानकारी भी दूंगा कि जो औरतें कपड़े खोल करके नहाती हैं या निवस्त्र नहाती हैं, उनके लिए आखिर कौन सी खुशखबरी की बात है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप माता लक्ष्मी के भक्त हो और माता लक्ष्मी से मैं हमेशा ही दुआएं करूंगा कि हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त मेरे इस पूरा वीडियो को देखता है उसको कभी भी धन की कमी नहीं होने दे। इस वजह से आप कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ही कंजूसी ना करें। मैं आपके लिए हमेशा माता लक्ष्मी से दुआ करता रहूंगा। वैसे गंगा में तो सभी लोग स्नान करते हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने का वजह क्या होता है? गंगा में स्नान करने के बाद भी उनके पाप नष्ट क्यों नहीं होते हैं? जब माता पार्वती ने पूछा तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, देखिए, आजकल के जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, क्योंकि गंगा में सत्यता ही नहीं रही है, वे लोग पाप नासी गंगा में नहीं स्नान करते हैं, केवल बस जल में डुबकी लगा लेते हैं। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर वे लोग तो गंगा में ही स्नान करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि आप सब कुछ जानना चाहती बड़े अच्छे से, तो मैं एक बूढ़े का वेश बदल करके और आप एक सुंदर सा स्त्री का रूप पकड़ करके चलिए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। भगवान शिव ने एक बूढ़े का रूप लिया और उस समय काफी बारिश हुई और काफी बारिश होने के बाद एक गली में जहां पर एक गड्ढा था, उस गड्ढा में काफी पानी भर गया, अगल बगल चारों तरफ पानी भर गया और भगवान शिव जो बूढ़े के रूप में गए थे वहां पर हरिद्वार में ही वह उस गड्ढे में जा करके फंस जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। और किनारे माता पार्वती जो सुंदर स्त्री का रूप लेकर के बैठी हुई थी, वो कह रही थी प्रत्येक लोगों से, अरे मेरे पति को कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो। लेकिन सब लोग यूं ही सुनते और चले जाते। लेकिन भगवान शिव ने उसके साथ में एक और बात कही थी कि हे देवी, जब अगर कोई तैयार भी हो जाता है तो बस आप कहिएगा कि हाँ आप जा रहे हैं बचाने, लेकिन अगर आप निष्पाप होंगे तभी आप मेरे पति को बचा पाएंगे, वरना जल करके भस्म हो जाएंगे। बस कुछ लोग तो तैयार भी होते थे, लेकिन जो भगवान शिव का जो बातें थी, वादा था कि निष्पाप रहोगे तभी निकाल पाओगे, नहीं तो भस्म हो जाओगे। बस कुछ लोग तैयार भी होते हैं, उसके बाद वहां से निकल करके चल पड़ते हैं। कुछ लोगों को तो सुंदर से स्त्री पर मोह माया आ जाता था, कहता अरे झूठ में उस बूढ़ी के पीछे परेशान हो, उसको छोड़ दो, अरे चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सुख चैन की जिंदगी दूंगा। कुछ लोग अलग अलग प्रकार की बातें कहते, मर रहा है तो मरने दो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। बस कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो माता पार्वती ने सोचा भी नहीं था। उस सुंदर स्त्री के रूप में वहां पर थी। भोले बाबा मन ही मन सब कुछ समझ रहे कि देखो ऐसा क्या हो रहा है। सब लोग आते जाते और काफी समय बीत गए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन हरिद्वार से स्नान करके लोग जाते थे, कुछ लोग बचाने तो जाते थे, लेकिन जो भगवान शिव के वचन थे, जो वादे थे, उनको सुन करके यूं ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई लोग ये नहीं समझ रहे थे निष्पाप हो जाते हैं। लेकिन एक नौजवान गंगा स्नान करके आता है
और वह कहता है कि हे देवी, मैं आपके पति को अवश्य ही बचाऊंगा। लेकिन माता पार्वती जो सुंदरी के रूप में बैठे हुए थे, सुंदरी ने कहा, यदि आप मेरे पति को बचा देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन यदि आप निष्पाप होंगे तभी, नहीं तो जल करके भस्म हो जाएंगे। उसने कहा, मैं तो गंगा स्नान करके आया हूं और इसे जो कुछ भी पाप है तो मेरा तो धुल ही गया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं निष्पाप हूं और आपके पति को बचा सकता हूं। उसके बाद हुआ क्या, वह नौजवान युवक गए उस बूढ़े बाबा को निकाल करके बाहर लाए, और बूढ़े बाबा ने जब ऐसा देखा तो दोनों लोग स्वयं भगवान शिव तथा माता पार्वती के असली रूप में आकर के उस नवयुवक का दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए कि तुम हमेशा सुख रहो, सुखी रहो। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपने खुद अब तो देख ही लिया कि आखिर इतने लोग यहाँ पर आए स्नान करने, लेकिन कोई अपने आप को समझता ही नहीं कि मैं निष्पाप हूं। तो जब समझता ही नहीं कि मैं निष्पाप हूं, उसका पाप धुल गया, तो कैसे संभव है कि वो निष्पाप होगा? क्योंकि वो निष्पाप वाली गंगा में, पापनाशी गंगा में स्नान ही नहीं करते। तो माता पार्वती ने कहा, इसका मतलब क्या, गंगा में स्नान करने का कोई फायदा ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सच्चे मन से श्रद्धा दिल से गंगा में स्नान करता है वही बस स्नान करता है। गंगा स्नान करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन उसके साथ में अगर जो भी व्यक्ति इन 12 बातों को यदि ध्यान में रखते हुए गंगा स्नान करता है तो उसके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं जाती है। उसका जो है स्नान करना हमेशा सफल रहता है। उसके घर में माता लक्ष्मी सर्वथा के लिए वास करती है। सुख शांति हंसी खुशी सब कुछ रहता है। आखिर वे कौन से 12 बातें हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप ध्यान से सुनेगा, आखिर वे 12 बातें कौन है? और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को जो कुछ भी बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा, आखिर भगवान शिव ने कौन सी 12 बातें जो स्नान से संबंधित जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर की बात है कि स्नान करने के बाद हर सुबह पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह में स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ जरूर ही करना चाहिए। पूजा पाठ करने से मन शांत हो जाता है तथा आपके घर में दैवी शक्तियों का निवास होता है। दूसरा नंबर की बात है कि रोज स्नान करने से, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, उसके 10 गुणों में सुधार होता है। वे कौन कौन से गुण है? रूप, तेज, बाल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, नीर, लोकता, तप तथा मेधा। ये 10 गुणों में वृद्धि होती है। तीसरा नंबर की बात है कि जो भी व्यक्ति लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहने वाले लोग होते हैं, अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को, उन सभी भक्तों को हर दिन सुबह में ही स्नान जरूर ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, स्नान करने के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर की बात है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का स्नान करना बहुत ही अच्छा होता है। सुबह स्नान करने से हर प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य मिलता है तथा उसके ऊपर से जो निगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा का समापन हो जाता है। पांचवा नंबर की बात है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार की हालत में, उसकी स्थिति ठीक नहीं, उसका स्वास्थ्य खराब है, तो क्या उसे स्नान ही नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बीमारी की हालत में सिर के नीचे से स्नान करना चाहिए। यदि वैसा भी संभव नहीं है तो कोई उसके घर का व्यक्ति को गीले कपड़े से उसके शरीर पर पोछा लगा देना चाहिए, क्योंकि पोछा लगाना भी एक प्रकार से स्नान करना माना गया है। छठवां नंबर की बात है कि सूर्योदय से पहले, अर्थात सूर्य की लाली निकलने से पहले ही यदि स्नान कर ले तो वह स्नान अति श्रेष्ठ माना जाता है। सातवां नंबर की बात है, यदि कोई भी व्यक्ति नदी में नहाता है तो नदी में तेल लगा करके तथा मल मल करके नहीं नहाना चाहिए। ऐसा नहाना बिल्कुल ही मना है, बल्कि इसके जगह पर नदी के तट पर निकल करके वहां पर साफ सफाई करके मल मल के सब कुछ कर लीजिए, तब जाके नदी में डुबकी लगाना उचित माना जाता है। आठवां नंबर की बात है कि कपड़ा जो धोने वाले घाट होते हैं, अर्थात नदी के जिस भी तट पर कपड़ा धोया जाता है, उस घाट पर नहाना अपवित्र माना जाता है, बल्कि उस जगह पर नौ स्नान करके कुछ दूरी पर हट करके नहाना चाहिए। 10वां नंबर की बात है कि जब भी आप गंगा स्नान करते, किसी नदी में नहाते हैं, तो आपको कम से कम 11 या 21 बार डुबकी लगाना ही पवित्र माना गया है। ऐसा शुभ चीज है, कम से कम 11 या 21 बार डुबकी जरूर ही लगाना चाहिए, ना कि 5 बार। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। 10वां नंबर की बात है कि
पवित्र जो नदियां होती हैं उस पवित्र नदी में कभी भी कपड़ा नहीं निचोड़ना चाहिए, ना तो गंदगी बहाना चाहिए, कोई गंदा काम भी नहीं करना चाहिए। 11वां नंबर की बात है कि नल का जो पानी होता है, नल का पानी झरने से बेहतर नहीं होता है और झरना का पानी नदी के पानी से बेहतर नहीं होता है और नदी का पानी किसी तीर्थ के जल से बेहतर नहीं होता है और किसी तीर्थ का जल गंगा जल से बेहतर नहीं होता है। अर्थात देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ जो है गंगा जल को ही माना जाता है। 12वां नंबर की बात है कि गंगा माता का कथन है कि यदि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी स्नान करे, यदि स्नान करते वक्त यदि वह बस मेरा नाम स्मरण कर लेता है तो मैं उस जगह पर चली जाती हूँ। इस वजह से सभी भक्तों को चाहिए कि जब भी स्नान करें तो उस समय गंगा माता का स्मरण जरूर ही करना चाहिए, ताकि गंगा माता का स्नान जो है बिल्कुल आप पर सदा सुखदायी रहेगा। अगर उसके आगे भगवान शिव ने कहा, हे माता, हे देवी, आखिर अब औरतों के बारे में जो बात मैं आपको बताने वाला था वह चीज है कि आखिर वे औरतें जो कपड़ा खोल करके स्नान करती हैं, अर्थात बिना कपड़ा या निवस्त्र के स्नान करती हैं, आखिर क्या उनके लिए खुशखबरी है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सटीक अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। हिंदू शास्त्र में कई सारे स्नान संबंधित नियम बताए गए हैं जो उनके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाता है। यदि जो भी व्यक्ति उन नियमों को पालन करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का सर्वथा के लिए वास होता है। शास्त्रों में वैसे कई सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन कुछ वैसे भी नियम होते हैं जो हम लोगों को पालन ही करना चाहिए। उसमें से एक नियम निवस्त्र स्नान करने से भी जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, हे माता पार्वती, आप शायद स्नान करने के बारे में नहीं जानती होंगी। जो औरतें निवस्त्र या कपड़ा खोल करके स्नान करती उन्हें बिल्कुल ही इस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के समय से यह बातें जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि जब गोपियां निवस्त्र किसी तालाब में या किसी नदी में स्नान कर रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के सारे कपड़े छुपा लिए थे, अर्थात वस्त्र छुपा लिए थे। जब गोपियों ने अपना वस्त्र ढूंढा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से आप लोग कसम खाइए कि कभी भी निवस्त्र स्नान नहीं करेंगे, अर्थात कपड़े खोलकर के स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने पूछा, आखिर क्यों, ऐसा करना क्यों मना है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विचार से बताया था। उन्होंने कहा कि यदि आप निवस्त्र स्नान करेंगे तो जो जल के देवता वरुण देवता है, और वरुण भी हमेशा पुरुष के ही फामे होते हैं, तो वरुण देवता का अपमान होता है। इस वजह से कभी भी आपको निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला बंद कमरे में स्नान करती है तो वह समझती है कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन नहीं, ईश्वर हमेशा सब कुछ देखता है। इस वजह से ईश्वर का अपमान होता है, अर्थात जल के देवता वरुण देवता का अपमान होता है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा पाप हो सकते हैं, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आ सकती है, शारीरिक समस्याएं आ सकती है, आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी आ सकती है, मानसिक भी आपकी नष्ट हो सकती है, पितृ दोष नाराज हो सकते हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद जो कपड़ों से पानी छलकते हैं वही पानी जो है पितृ को मिलता है, लेकिन जब आप निवस्त्र स्नान करेंगे तो वह पानी जो है पितृ को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पितृ दोष आपको लगेगा और आपके जीवन में धन धान की बहुत बड़ी नुकसान होती है। आपका तेज, आपका बल, आपका धन, आपके घर में आर्थिक समस्या, अनेक प्रकार के ऐसे कष्ट से आप जो परेशान हो जाएंगे। तो भूल करके भी हमारे घर के महिलाओं को निवस्त्र अर्थात कपड़ा खोल करके नहीं स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, आपके घर में धन हानि होगी, आर्थिक संकट भी होगा, अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो भूल करके भी हमारी महिलाएं इन बातों को कभी उल्लंघन नहीं करे। और निवस्त्र स्नान करने की बात है तो ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जल के देवता जो वरुण देवता है वो उनका बहुत बड़ा अपमान होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो मेरे सभी भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताए, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आप माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में लाना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।